तो आज हम लोग अपना दूसरा पार्ट शुरू करते हैं, टॉपिक 2 का दूसरा पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो आप हमारा वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कैसी बनी है वीडियो, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, अपना पार्ट ऑफ स्पीच का दूसरा पार्ट, ठीक है। तो एडवर्ब से शुरू करते हैं, एडवर्ब से शुरू करते हैं। तो इसकी डिफिनेशन होती है एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच modifies a verb on adjective and other adverb preposition or conjunction, ठीक है। तो इसकी क्या होती है, an adverb is a word which modify a verb and adjective and other adverb preposition or conjunction, ठीक है। तो इसकी हिंदी होती है जो शब्द किसी वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन या कंजक्शन शब्दों की विशेषता बतलाती हैं, ठीक है। क्या बतलाती हैं? विशेषता बतलाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवर्ब। तो जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है ही रन फास्ट, क्या लिखा है? ही रन फास्ट। तो इसमें क्या हुआ? इसमें वर्ब क्या हुआ? इसमें वर्ब हुआ रन। क्या वर्ब हुआ? रन। अब इसकी विशेषता क्या है? रन की विशेषता क्या है बताइए? तो वो रन की विशेषता है फास्ट। क्या है? फास्ट। वो तेज दौड़ता है, ठीक है। क्या है? वो तेज दौड़ता है। तो जो दौड़ता है तो ये हुआ उसकी विशेषता। जो दौड़ता है, कोई भी दौड़ता है, ही मतलब हुआ, तो वह दौड़ता है, तो उसकी विशेषता क्या हुआ? एडवर्ब। तो इसे विशेषता को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। क्या कहते हैं? एडवर्ब। ही रन फास्ट, ठीक है। तो रन हमारा क्या हुआ? वर्ब हुआ। अब वर्ब की विशेषता बताएंगे, तो वर्ब की विशेषता क्या है? फास्ट। तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब। क्या हो जाएगा? एडवर्ब। जैसे इसमें दिया यू आर ए वेरी गुड बॉय, ठीक है। तो जैसे हमने पहले में बताया था वेरी, ये क्या है? इसकी विशेषता है। क्या है? फास्ट। क्या है इसकी विशेषता? तो क्या है? एडवर्ब। तो वैसे इसमें भी होगा। इसमें पहले बताइए कि इसमें वर्ब क्या है, तो बताइए। इसमें वर्ब नहीं है। क्या है? इसमें वर्ब कहीं नहीं है। ये एक सिंपल सेंटेंस, तो इसमें वर्ब नहीं होता है। तो हम जैसे इसमें लिखा है एन एडवर्ब is a word which modify a verb and adjective and other adverb preposition or conjunction। तो इसमें वर्ब का तो हमने बता दिया कि वर्ब की विशेषता ये होती है, ठीक है, कि वर्ब की विशेषता ये होती है, तो उसे एडवर्ब कहते हैं। तो अब इसमें एडजेक्टिव की बारी है। तो एडजेक्टिव इसमें क्या है आप बताइए? इसमें एडजेक्टिव क्या? हमने बताया था पिछले पार्ट में हमने बताया था कि एडजेक्टिव क्या होता है। जैसे एक उसमें था कि सीता इज ए लवली गर्ल, तो उसमें क्या थी विशेषता? उसमें एडजेक्टिव क्या था बताइए? तो उसमें एडजेक्टिव था लवली। तो वैसे इसमें भी होगा कि उसका एडजेक्टिव बताना है। तो इसमें एडजेक्टिव क्या है? तो इसमें एडजेक्टिव है हमारा गुड। क्या है? गुड। गुड हमारा क्या है? एडजेक्टिव, ठीक है। तो अब इसकी विशेषता क्या है? एडजेक्टिव की विशेषता क्या है? एडजेक्टिव की विशेषता है वेरी। क्या है? वेरी। जैसे कि तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो, तो अब गुड मतलब क्या हुआ? अच्छा हुआ। तो अच्छा क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। अब इसकी विशेषता क्या है? वेरी। तुम बहुत अच्छे हो। अगर बहुत लग गया तो भैया तुम वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छे लड़के हो। तो ये क्या हुआ हमारा? एडवर्ब। क्या हुआ? एडवर्ब, ठीक है। तो ये इसकी विशेषता हो गई। अब हमारा आता है एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब आता है, तो एडवर्ब हम पढ़ा ही रहे हैं। तो सी वर्क्स वेरी हार्ड, ठीक है। सी वर्क्स वेरी हार्ड। तो इसमें बताइए कि वर्ब एडजेक्टिव इसमें कुछ है कि नहीं है? वर्ब भी है, ठीक है। क्या है? वर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है। अब इसमें बताना है कि एडवर्ब क्या है। अब उसमें विशेषता बताना है, एडवर्ब की विशेषता, एडजेक्टिव की विशेषता बताना है कि इसमें है क्या, उसकी विशेषता क्या है। तो सी वर्क्स वेरी हार्ड, तो ये हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। तो इसकी विशेषता क्या है? वेरी। क्या है? वेरी।
वेरी क्या हुई, इसकी विशेषता हुई, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब। क्या हो गया, एडवर्ब। जैसे वह बहुत कठिन कार्य करती है, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, हार्ड क्या हुआ हमारा, एडजेक्टिव हुआ, वर्क क्या हुआ, वर्ब हुआ, ठीक है, और वेरी क्या हुआ, उसकी विशेषता हुई, तो विशेषता क्या हो गया, एडवर्ब। क्या हो गया, एडवर्ब, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं प्रीपोजिशन पे। किस पे आते हैं, प्रीपोजिशन। तो इसकी डिफिनेशन होती है, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच इज ए प्लेस्ड बिफोर ए नाउन आर ए प्रोनाउन टू शो द रिलेशन इन विच थिंग्स स्टैंड ऑन विच एनदर। तो इसकी हिंदी हुई कि जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होकर उसका संबंध वाक्य में अन्य शब्दों के साथ प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रोपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोपोजिशन, ठीक है। देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक टेबल पर है। क्या है, टेबल पर है। तो टेबल पर क्या है, पुस्तक। तो इसमें नाउन क्या हुआ, इसमें नाउन क्या हुआ, इसमें दो नाउन है, ये नाउन है और ये नाउन है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हुआ, हमारा नाउन हो गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या लिखा है कि ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर ए नाउन आर ए प्रोनाउन। जो शब्द नाउन या प्रोनाउन से पहले, जो नाउन या प्रोनाउन से पहले हो, उसे क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। जैसे ये नाउन है, ये नाउन, इस नाउन के पहले क्या है, इस नाउन के पहले कुछ नहीं है, इस नाउन के पहले क्या है, ऑन। क्या है, ऑन। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया प्रीपोजिशन। क्या हो गया, प्रीपोजिशन। जैसे कि दूसरा देख लीजिए, द पेन इज इन द बैग, द पेन इज इन द बैग, ठीक है। तो इसमें नाउन क्या है, इसमें भी दो नाउन है, एक ये नाउन है, एक ये नाउन है। तो ये नाउन जो है और ये नाउन जो है, तो इस नाउन के बीच में जो सब, मतलब जो इस नाउन के पहले तो कुछ नहीं है, इस नाउन के पहले जो है वो हमारा क्या हुआ, प्रोपोजिशन हुआ। क्या हुआ, प्रीपोजिशन, ठीक है। समझ में आ गया, चलो ठीक है। फिर हम लोग अपने आते हैं कंजक्शन पे। किस पे आते हैं, कंजक्शन पे। कंजक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइंस वर्ड्स आर सेंटेंसेस। क्या है, सेंटेंसेस, ठीक है। तो इसकी हिंदी हुई, जो शब्द किसी एक शब्द के दूसरे शब्द के साथ अथवा किसी वाक्य को दूसरे वाक्य के साथ जोड़ते या अलग करते हैं, उसे क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कंजक्शन। जैसे मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स। मोहन भी वर्ड हुआ, एंड भी वर्ड हुआ, सोहन भी वर्ड हुआ, आर भी वर्ड हुआ और फ्रेंड्स भी वर्ड हुआ। लेकिन इसमें दो ऐसे शब्द हैं जो एक दूसरे को जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो वो हमारे क्या कहलाएगा, कंजक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कंजक्शन। जैसे मोहन एंड सोहन, तो एंड क्या हुआ हमारा, एंड हमारा हुआ कंजक्शन। क्या हुआ, कंजक्शन, ठीक है। एंड क्या हुआ हमारा, कंजक्शन हुआ, ठीक है। तो जैसे एक और देख लीजिए, ही कम बट डिड नॉट वेट। तो वो आया लेकिन इंतजार नहीं किया। इसकी हिंदी क्या है, वो आया लेकिन इंतजार नहीं किया, ठीक है। तो अब इसमें बट क्या हो गया हमारा, क्या कंजक्शन हो गया। क्या हो गया, कंजक्शन। तो समझ में आ गया होगा ना आपको, क्या हो गया हमारा, कंजक्शन। मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स, तो इसमें मोहन और एंड सोहन दोनों जुड़ रहे हैं, तो एंड हमारा क्या हुआ, कंजक्शन हो गया। क्या हो गया, कंजक्शन, ठीक है। तो हम लोग आते हैं आगे। इंटरजेक्शन, इसकी डिफिनेशन है, एंड इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडनली फीलिंग, ठीक है। इसकी हिंदी है, जिन शब्दों में दुखी, भय या घृणा आदि मन के भाव प्रकट होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन, ठीक है। तो जैसे इसमें लिखा है, हुर्रे वी हैव ऑन वन द मैच।
ठीक है। तो इसमें क्या है, ये हमारा हो गया इंटरजेक्शन। क्या हो गया, इंटरजेक्शन। ठीक है। तो ये हमारा खुशी का क्या करता है, ये हमारे मन में खुशी प्रकट करता है। क्या करता है, खुशी मन प्रकट करता है। तो हम लोग जैसे इंडिया मैच जीत गई तो हम लोग खुश होते हैं, तो हम लोग मन में कहते हैं होए इंडिया मैच जीत गई, अरे इंडिया मैच जीत गई। तो इसमें हम लोग हाथ सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हाथ सूचक कहते हैं। तो ये क्या है, हमारा इंटरजेक्शन। जैसे है एलास माई मदर इज डेड, जैसे इसमें हमारी दुखी मन में प्रकट हुई, तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इंटरजेक्शन। क्या कहेंगे, इसको इंटरजेक्शन। ठीक है। तो इसमें हम लोग की खुशी की भावना प्रकट हुई तो इसे इंटरजेक्शन। इसमें हमारे दुखी की भावना प्रकट हुई तो इसमें क्या हो गया, ये हो गया इंटरजेक्शन। यू हैव पास्ड, तो ये आश्चर्यचकित वाली भावना प्रकट हुई तो ये क्या हो गया, इंटरजेक्शन। क्या हो गया, इंटरजेक्शन। ठीक है। तो ये ऐसे ही इसे कहते हैं। ठीक है। जिसमें कुछ भाव प्रकट हो तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, इंटरजेक्शन। ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। तो आप लोग का ये होमवर्क है, तो इसको करके आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है। तो इन वर्ड में बताइएगा, जिसके नीचे अंडरलाइन है तो इसमें बताइएगा कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर उसके बाद आप लोग बताइएगा कमेंट में कि क्या है, या तो फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। तो धन्यवाद।